हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी को गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है हाउ द शैडो इज फॉर्म्ड, यानी कि शैडो कैसे फॉर्मेशन होता है। मैं आपको इससे पहले बता दूं कि मैंने इसी चैनल पे एक टॉपिक चलाया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के रिगार्डिंग। मैंने उस पर एक इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये डिटेल मैंने उस टॉपिक मैंने चलाया था। तो उसी टॉपिक को देखकर, वीडियो को देखकर एक लड़का चैनल पे कमेंट किया था कि शैडोज के बारे में टॉपिक चलाने के लिए, यानी कि वीडियो उस पर अपलोड करने के लिए चैनल पे। तो हमने आज का जो टॉपिक्स के बारे में कोशिश किया है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके पास डिटेल कॉन्सेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले शैडो, ठीक है, शैडो कैसे फॉर्मेशन होता है, शैडो है क्या, ठीक है, शैडो आसानी से वो फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, और शैडो कौन से ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, डिटेल we have to know information about the shadow in this topics. Okay, first we have to know, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि शैडो, ठीक है, शैडो क्या होता है, एक छाया होता है। छाया क्या होता है, एक परछाई होता है। परछाई किस पे पड़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि लाइट, यानी कि अगर हमारा यहाँ से लाइट, ठीक है, यहाँ से हमने लाइट को ब्लिंकिंग किया, लाइट को ब्लिंकिंग करने के बाद जहां पे लाइट के सामने अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट सामने में आ जाता है तो समझिए कि वहां पे इसके क्या होगा, शैडोज फॉर्म्ड होगा। कहां पे, उसके जस्ट बैक साइड में शैडोज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। शैडो फॉर्म होने के लिए लाइट के साथ किसकी जरूरत पड़ता है, ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यानी कि हम लोग एक मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि यहाँ से हमने बल्ब जलाया, बल्ब इसका रेज यानी कि लाइट इसका यहाँ से अगर जो पास होना शुरू किया स्ट्रेट लाइन में, तो इसके सामने अगर इतना दूर पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको लाइट को क्या किया, रोक दिया। तो रोकने के बाद क्या होता है ना कि वहां पे शैडोज फॉर्म होता है। कहां पे होता है, जस्ट अपोजिट साइड में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि शैडो कौन सी ऑब्जेक्ट पे फॉर्म होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ओपेक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो इससे पहले ऑब्जेक्ट मैं बताता हूं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, ताकि आपको आसानी से, वीडियो लंबा जा सकता है लेकिन शैडोज के बारे में आपको आसानी से पता चलेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि शैडो, ठीक है, तो शैडो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भी एक मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। उसका उसके लिए मीडियम कौन सा है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तीन, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, एक थर्ड होता है ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हमने यहां पे लिख रहा हूं सिटी, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु हो सकता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्या होगा, देखिए इसमें एक चीज आपको क्या ध्यान देना है ना कि जो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, यानी कि एयर पास हो रहा था, एयर पास होने के लिए हम जो बोल रहे हैं ना साउंड, तो ये मेरा साउंड अगर वो आपके पास पहुंच रहा है ना, तो वो किसके माध्यम से पहुंच रहा है, वो एयर के माध्यम से। तो एयर क्या हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है। तो सेम लाइट जो हमारा जहां से ब्लिंकिंग हो रहा है ना, उसको परछाई बनाने के लिए सामने में कोई ऑब्जेक्ट आया, ओपेक ऑब्जेक्ट आया, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है, शैडोज फॉर्म्ड होता है। तो यहाँ पे मीडियम कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब कौन सी ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ब्रिक्स ले लो, बुक्स ले लो, मार्कर ले लो, यानी कि व्हाटएवर जो भी जिससे लाइट पार नहीं हो सके। तो ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, ऑब्जेक्ट तीन प्रकार का होता है। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, एक क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि द लाइट, the light through which only pass the object, pass the object, pass the object from one side to another side,
वन साइड टू अनदर ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है ना कि द लाइट थ्रू विच पास द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। देखिए अब यहाँ पे एक समझिए, यानी कि ट्रांसपेरेंट यानी कि आपको आसानी से एक साइड से दूसरे साइड आपको लाइट का यानी कि रेज उसका क्या होगा, आसानी से पार कर सकता है। ठीक है, यानी कि आसानी से पार करने के लिए वो कौन सी एग्जांपल होगा आपके लिए, मिरर बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और अस्थिर वाटर यानी कि नदी का पानी है, तालाब का पानी, वहां पे कुछ भी हिलता डुलता नहीं, एकदम अस्थिर हो, वहां पे आप अपने चेहरा को जाकर देखोगे ना, तो उस समय क्या होगा कि पानी में आपका चेहरा आसानी से क्लियर दिखा जाएगा। तो वो कौन सी एग्जाम्पल हो गया, ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि लाइट एक साइड से दूसरी साइड आसानी से पार कर जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। यानी कि द लाइट थ्रू विच पास द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, जस्ट लाइक अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो, एग्जाम्पल में मिरर, मिरर सॉरी एम की जगह आर। ठीक है, सेकेंड में लेना चाहते हो स्टेबल, स्टेबल वाटर। ओके, अब यहां तक आसानी से क्लियर हो गया। और सेकेंड क्या होता है ना, वो आपका होता है ट्रांसलूसेंट होता है। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है। ट्रांसलूसेंट क्या होता है कि द लाइट थ्रू विच पास द ऑब्जेक्ट एज ए पार्शियली, यानी कि पार्शियली यानी कि एकदम धीम धीमा, यानी कि झिलमिलाता हुआ। लाइट आसानी से पूरी पास नहीं कर पाएगा, एकदम झिलमिला के पास करेगा, यानी कि आपको आपका चेहरा यानी कि कुछ भी वो आसानी से दिख नहीं पाएगा, हल्का दिखेगा, लेकिन चाहो कि क्लियर उसमें हम पूरा क्लियर देख पाए तो वो आपको दिख नहीं पाएगा। ठीक है, यानी कि पार्शियली यानी कि झील मिलाता हुआ। एज फॉर एग्जांपल अब लेना चाहोगे तो आपके घर में टीवी वगैरह होगा, तो टीवी जैसे ही उसका एंटीना हिलता है यानी कि पिक्चर क्लियर नहीं आता, तो मच्छर टाइप में बन बन पूरा करने लगता है, झिल मिलाने लगता है। तो वो झिल मिलाता हुआ किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसलूसेंट का है। ठीक है, और आपके पास अगर तपेली में पानी है या तालाब का पानी है, तो हाथ से उसको पूरा हिकोड़ दोगे, हिकोड़ने के बाद उसमें फिर अपना चेहरा को देखोगे ना, तो आपका चेहरा कटा हुआ दिखाई देगा, कट 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 के आपको दिखाई देगा, यानी कि एकदम प्लेन में नहीं दिखाई देगा। तो वो कौन सा होता है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। क्या, द लाइट थ्रू विच पास द ऑब्जेक्ट एज ए पार्शियल यानी कि लिटिल इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द लाइट through which pass the object pass the object partially, कौन सा, partially, partially from one side to another side, one side to another side, to another side. Okay, now next example, स्क्रीन ऑफ टीवी। ठीक है, ये कौन सा गया, स्क्रीन ऑफ टीवी यानी कि झिल मिलाता हुआ। ठीक है, सेकेंड में आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, शेकिंग वाटर यानी कि पानी हिलता हुआ, या रनिंग वाटर, रनिंग
वाटर, यानी कि पानी चल रहा हो, यानी कि चलने का मतलब कि अपना रनिंग पोजीशन में हो, हिल रहा हो पूरा। अगर उस समय आप अपने चेहरा को देखोगे ना तो आपका क्या होगा कि चेहरा पूरा कटा कटा टाइप में आपको दिखाई देगा, यानी कि अनइवन दिखाई देगा, ऊबड़ खाबड़ आपको दिखाई देगा, प्रॉपर शेप में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वो किसका होता है? ट्रांसलूसेंट का। यानी कि जो टीवी है, तो टीवी पे अगर वहां पे अगर लाइट जलता है या आप देखने के लिए चाहते हो तो उस समय क्या होगा कि पूरा आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। सेम पानी में भी लाइट ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि हम यहाँ से बल्ब को जला रहे हैं तो सेम वैसा ही हमको पानी के अंदर से दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होगा ना कि आपका बल्ब का जो लाइट है जो कटा कटा टाइप में दिखाई देगा, वो कौन सा होता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके आगे जो थर्ड होता है ना वो मेन होता है, उसी के ऊपर शैडोज फॉर्मेशन होता है। देखिए नेक्स्ट में क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, द लाइट through which pass the the light through which do not pass the object pass the object object from one side to another side। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या आएगा? बुक, बुक ले लो, पिल्लो। ठीक है, बोर्ड हो गया। आपका ये सब कौन सी एग्जांपल हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एग्जांपल किसका? ओपेक ऑब्जेक्ट का। यानी कि अब यहां से देखिए इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है तो इसी के ऊपर हमारा शैडोज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ से लाइट ब्लिंकिंग होना शुरू हुआ, लाइट जलना, तो इसका रेज यहाँ से निकलना शुरू हुआ ना तो सामने में हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारा नोटबुक है तो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। हम अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा इसके आर पार क्या है वो हमें दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो गया? ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लाइट जला, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसको क्या किया? रोक दिया, तो इसका जो शैडोज फॉर्मेशन होगा ना वो कहाँ पे होगा? इसके जस्ट बैक साइड में होगा। ठीक है, कहां पे होगा? शैडोज आर फॉर्म्ड ओनली ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, शैडोज आर फॉर्म्ड ओनली ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे देख लिए। अब मैं इसे रफ करके फिर मैं आपको बता रहा हूं कि विच आर द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द शैडोज। ठीक है, शैडोज तो देख लिए किस पे बनता है। सबसे पहले तीन ऑब्जेक्ट होता है, तीन ऑब्जेक्ट में से कौन सी ऑब्जेक्ट पे शैडोज बनता है? ओपेक ऑब्जेक्ट पे बनता है। ऑब्जेक्ट भी कैसे बनता है? वो ओनली ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और शैडोज का फॉर्मेशन कब होगा? जब लाइट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आया और वो लाइट को क्या किया? स्टॉप कर दिया। स्टॉप होने के बाद फिर क्या करेगा? उसके बैक साइड में शैडोज फॉर्मेशन होगा। यहां तक तो क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है ना, एक चीज और, शैडो आपका लाइट किसी भी एंगल से आप कहीं से भी आए उसके बीच में अगर जब वो ऑब्जेक्ट आता है तो आपका शैडोज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है ना कि हम शैडोज को कैसे, अगर और हमें कोई डिटेल पूछे कि शैडोज को आप कैसे बता सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या आप इसके एक्सप्लेन कर सकते हो, तो इसके बारे में आपको बताना है क्या? Which are the main properties of the shadow?
प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी ऑफ शैडो। ठीक है, फर्स्ट में अगर आपसे कोई पूछा है कि शैडो को आप कैसे बताओगे, उसको दो तीन तरह से आपको कैसे बताना है, तो यानी कि उसका आपको प्रॉपर्टी बताना है। तो द कलर ऑफ द शैडो इज डार्क, द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डार्क, यानी कि शैडो का कौन सी कलर होता है, डार्क कलर होता है, कि अंधारा टाइप में होता है, यानी कि लिटिल ब्लैक, यानी कि हल्का ब्लैक कलर में होता है। ठीक है, सेकेंड में इसका क्या आएगा, शैडोज आर फॉर्म्ड ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। Shadows are formed only on the back side of the opaque object. Opaque object. अगर आप दो भी बताते हो ना, तो वो सामने वाला आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आसानी से समझ जाएगा। यानी कि इसके बाद आप इतना ऑब्जेक्ट बता दिए, शैडो के बारे में बता दिए, शैडो का प्रॉपर्टी क्या होगा, तो यानी कि आपका 5 मार्क्स कंप्लीट है। शैडो के अगर क्वेश्चन आता है तो, लेकिन हमें 3 पॉइंट लिखना कंपलसरी होता है। 3 पॉइंट यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, द शेप ऑफ द शैडो the shape of the shape of the shadow is depend on the object and the source of light, and the source of लाइट। ठीक है, इसका आपको थर्ड पॉइंट है ना, इसमें क्या बोला कि द शेप ऑफ द शैडो इज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि शैडो का जो शेप है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर। लाइट कितना अमाउंट में आ रहा है, वो सामने वाला ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आपको क्वेश्चन में 6-7 में आपको पूछा जाता है कि शैडो का थिक और थिन कैसे होता है, यानी कि शैडो पतला और मोटा कब होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैं डिटेल ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके, कि देखिए हमारे सामने ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या नोटबुक है, यहाँ से लाइट हमने ब्लिंकिंग किया। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट के समीप में, किसके ऑब्जेक्ट के समीप में आपके पास क्या है, लाइट है, तो इसका शैडो कैसा बनेगा, ज्यादा घना बनेगा, ज्यादा मोटा बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट के समीप में व्हेन द लाइट इज क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट देन द शैडो विल फॉर्म्ड थिक, कैसा बनेगा, थिक।
और ऐसे ही ऑब्जेक्ट से फार अवे पर क्या है, हमारा लाइट दूर पे है ऑब्जेक्ट से, तो उसकी कैसा बनेगा, थिक बनेगा, यानी कि पतला शैडो बनेगा। सेम एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। और वो कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, वो इट डजंट मैटर, लेकिन उसमें आपको एक चीज और देखना है कि किस डायरेक्शन से आ रहा है, तो उसके सामने ऑब्जेक्ट, ओनली ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी फॉर मेकिंग द शैडोज। इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है, किसके लिए, हाउ द शैडो इज फॉर्म्ड। ये ध्यान देना है कि कोई पूछता है कि 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, शैडो के रिगार्डिंग में हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ही टॉपिक्स है, ठीक है। तो शैडो का पतला मोटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर जो ऑब्जेक्ट के क्लोजर में हमारा लाइट है, ठीक है, यानी ये भी बोल सकते हैं लाइट फिक्स है तो उसके क्लोज में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो शैडो कैसा बनेगा, मोटा में बनेगा। और ऐसे ही अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर है लाइट से, तो वो कैसा बनेगा, पतला बनेगा। ये आज का इंफॉर्मेशन था शैडो के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट के बाद फिर शैडो होता है, प्रॉपर्टी ऑफ शैडो, तो इसको हम कैसे हम 2-3 तरह से बता सकते हैं। और शैडो का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये भी देख लिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था इसके शैडो के बारे में, यानी कि शैडो कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोगों को शेयर करिएगा। और इस चीज़ के रिगार्डिंग और भी कोई आपको टॉपिक्स चलाना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट में आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं हर एक तरह के वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचा सकूं। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपकी सपोर्ट का कंपलसरी जरूरत रहता है, ठीक है। धन्यवाद।